अटलांटिक महासागर का एक हिस्सा, जिसे पूरी दुनिया बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जानती है, सदियों से रहस्य और डर का केंद्र रहा है। अमेरिका के मियामी, बरमूडा द्वीप और प्यूर्टो रिको को मिलाकर जो त्रिकोणीय क्षेत्र बनता है, वही यह खतरनाक जगह है। इस क्षेत्र में न जाने कितने जहाज और हवाई जहाज रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुके हैं। वैज्ञानिक आज भी इन घटनाओं की पूरी सच्चाई नहीं जान पाए हैं। कहानी की शुरुआत साल 1975 की एक ठंडी शाम थी। अमेरिकी नौसेना का जहाज अजोरियन बरमूडा ट्रायंगल की सीमा की ओर बढ़ रहा था। कप्तान रिचर्ड विलियम्स को आदेश मिला था कि इस इलाके की निगरानी की जाए, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में 2 बड़े कार्गो जहाज और एक यात्री विमान अचानक गायब हो गए थे। जहाज पर करीब 150 सैनिक और कुछ वैज्ञानिक मौजूद थे। उनमें से एक था डॉक्टर एडवर्ड कार्लसन, जो समुद्री रहस्यों और चुंबकीय तरंगों पर शोध कर रहे थे। वह लंबे समय से बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य को समझना चाहते थे। पहली अनहोनी, रात का समय था, समुद्र एकदम शांत। अचानक रेडार पर अजीब गड़बड़ी होने लगी। स्क्रीन पर जहाज के आसपास धुंधले से बिंदु दिखाई देने लगे। कप्तान रिचर्ड ने सोचा ये कोई तकनीकी खराबी है, लेकिन वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी कि यह इलाका सामान्य नहीं है। कुछ ही देर बाद जहाज के चारों ओर घना काला कोहरा फैलने लगा। दृश्यता शून्य हो गई। जहाज के कंपास ने सही दिशा दिखाना बंद कर दिया। सैनिक घबराने लगे। रहस्यमयी रोशनी, कोहरे के बीच अचानक आसमान में चमकीली नीली रोशनी दिखी। ऐसा लग रहा था मानो कोई विशाल ऊर्जा का गोला हवा में घूम रहा हो। जहाज की बिजली व्यवस्था एक एक करके बंद होने लगी। इंजन रुक गया और चारों ओर बस समुद्र की गहराइयों की डरावनी आवाज़ सुनाई देने लगी। डॉक्टर कार्लसन ने अपने उपकरण से माप लिया। उन्होंने पाया कि वहां पर चुंबकीय शक्ति सामान्य से हजारों गुना अधिक हो गई थी। उन्होंने कप्तान से कहा, शायद यही वह कारण है जिससे यहाँ जहाज और विमान गायब हो जाते हैं। अतीत की परछाइयाँ। इसी बीच कुछ सैनिकों ने पानी की सतह पर अजीब आकृतियां देखीं। ऐसा लग रहा था मानो पुराने जहाज़ों की परछाइयां पानी से ऊपर उठ रही हों। एक सैनिक ने चिल्लाकर कहा, ये तो 1945 में गायब हुए फ्लाइट 19 के विमान जैसा दिख रहा है। सब लोग हैरान रह गए। क्या ये भ्रम था या वास्तव में समुद्र की गहराई में फंसी आत्माएं बाहर आ रही थीं? समुद्र के अंदर की खींच। अचानक जहाज तेजी से नीचे की ओर खींचने लगा। ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य शक्ति जहाज को समुद्र की तलहटी में खींच रही हो। सैनिक घबरा गए। कप्तान ने तुरंत इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ। डॉक्टर कार्लसन ने सुझाव दिया कि तुरंत आपातकालीन पनडुब्बी सबमरीन कैप्सूल का उपयोग कर कुछ लोगों को बाहर भेजा जाए, ताकि अगर जहाज डूबे तो रहस्य की जानकारी दुनिया तक पहुंच सके। गहराइयों का रहस्य। डॉक्टर कार्लसन और 5 सैनिक उस कैप्सूल में बैठकर समुद्र की गहराई की ओर उतर गए। वहां का दृश्य देखकर उनकी सांसें थम गईं। गहराई में एक विशाल चमकता हुआ क्रिस्टल था, जो नीली और हरी रोशनी बिखेर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वही चुंबकीय ऊर्जा का स्रोत हो। डॉक्टर कार्लसन चौंक गए। यह कोई प्राकृतिक चीज नहीं हो सकती। ये तो किसी प्राचीन सभ्यता की तकनीक लगती है, शायद एटलांटिस। अंतिम संघर्ष। उसी समय समुद्र में भयंकर तूफान उठ गया। कैप्सूल बुरी तरह हिलने लगा। जहाज अजोरियन भी आधा समुद्र में डूब चुका था। कप्तान रिचर्ड ने वायरलेस पर आखिरी संदेश भेजा, अगर कोई यह संदेश सुने तो जान ले कि बरमूडा ट्रायंगल में असाधारण ऊर्जा है। हमें शायद वापसी का रास्ता न मिले। संदेश बीच में ही कट गया। रहस्य बरकरार। अगली सुबह अमेरिकी तटरक्षक दल ने खोज अभियान चलाया, लेकिन न जहाज मिला, न कोई सैनिक, न ही डॉक्टर कार्लसन। केवल एक टूटा हुआ आपातकालीन कैप्सूल समुद्र किनारे बहकर आया। उसके अंदर एक डायरी थी, जिसमें डॉक्टर कार्लसन ने आखिरी पंक्तियां लिखी थीं। बरमूडा ट्रायंगल सिर्फ समुद्र नहीं, ये समय और ऊर्जा का द्वार है। यहाँ अतीत और भविष्य की रेखाएं मिल जाती हैं। जो भी इसमें प्रवेश करता है वह इस संसार से परे चला जाता है। आज तक का रहस्य। उसके बाद से आज तक कोई भी यह साबित नहीं कर पाया कि बरमूडा ट्रायंगल का सच क्या है। कुछ लोग इसे प्राकृतिक चुंबकीय शक्ति मानते हैं, कुछ इसे एलियंस का ठिकाना कहते हैं, और कुछ मानते हैं कि यह प्राचीन सभ्यता एटलांटिस की बची हुई तकनीक है। पर सच्चाई यही है कि जब भी कोई जहाज या विमान इस त्रिकोण से गुजरता है, तो उसके अंदर एक अजीब डर जरूर महसूस होता है, मानो समुद्र की गहराइयों में अब भी अजोरियन और उसके सैनिकों की आत्माएं छिपी हुई हों और किसी नए यात्री का इंतजार कर रही हों।